नमस्कार दोस्तों। आज 13 मई है और आज हम जानेंगे 12 और 13 मई के घटित घटनाओं के बारे में। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए जानते हैं पहला नंबर फैक्ट। एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी सऊदी अरामको। सऊदी अरबिया की सबसे बड़ी तेल निर्यातक कंपनी है जो अब विश्व की सबसे बड़ी तेल निर्यातक कंपनी बन गई है। सऊदी अरामको की बाजार पूंजीकरण 2.43 ट्रिलियन हो गया है, जबकि एप्पल का शेयर टूटने के कारण उसका बाजार पूंजीकरण 2.37 ट्रिलियन रहा। आइए जानते हैं इसके फैक्ट्स। तो भारत में 100 बिलियन डॉलर मार्केट कैप पार करने वाली पहली कंपनी बनी है रिलायंस, तथा 11 महारत्न कंपनी भारत में है, जिसमें सबसे लेटेस्ट महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है। और विश्व के 5वें अमीर व्यक्ति अडानी ग्रुप के मालिक बन गए हैं। आगे जानते हैं दूसरा नंबर। राजीव कुमार जिसे नियुक्त किया गया है भारत के अगला मुख्य चुनाव आयुक्त। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयुक्त के सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को देश का अगला मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है, जो सुशील चंद्रा की जगह लेंगे। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस संबंध में अपने मंत्रालय का प्रेस नोट ट्विटर पर शेयर किया। वहीं राजीव कुमार 15 मई से पदभार ग्रहण करेंगे। आइए जानते हैं चुनाव आयोग के फैक्ट्स। तो भारत में निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 से 329 तक प्रावधान दिए गए हैं। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसलिए 25 जनवरी को ही भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत में मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने किए असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से नवाजा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 मई 2022 को गुवाहाटी में असम पुलिस को उनकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किए हैं। असम पुलिस को देश के सबसे पुराने उग्रवाद विरोधी बल यानी असम राइफल्स को शुरू करने का गौरव भी प्राप्त है। आज़ादी के समय असम पुलिस की संख्या मात्र 8,000 थी, जो वर्तमान में 70,000 तक पहुंच गई है। आइए जानते हैं गृह मंत्रालय के फैक्ट्स। तो दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के तहत आता है, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय में आता है, तथा अमित शाह के पास गृह मंत्रालय के अलावा भारत के सबसे नवीनतम मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय भी है। भारत में पुलिस नियमावली 1861 में बनी। आगे जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई को मनाया जाता है। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई को इस दिवस के रूप में नामित किया ताकि इस बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके, पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके और भूखमरी को समाप्त कर सकती है, गरीबी को कम कर सकती है, जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा कर सकती है, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। हर साल पौधों के कीटों और बीमारियों के कारण 40% से अधिक
खाद्य फसलें नष्ट हो जाती है। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूके में पाया गया चेचक जैसा वायरस। यूके की स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल ही में नाइजीरिया से आए एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की है। मंकी पॉक्स चेचक जैसी बीमारी होती है। यह एक ऐसी बीमारी जिसे 1980 में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन यह कम संक्रामक है, हल्के लक्षण होते हैं और कम घातक भी है। यह बीमारी आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह यानी 15 से 30 दिन तक चलती है और संक्रमण के 5 से 21 दिनों के बाद कहीं भी लक्षण दिखाई देते हैं। आगे जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हाल ही में 12 मई को मनाया गया। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस ब्रिटिश नर्स और समाज सुधारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती का प्रतीक है, जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। नर्स दिवस 2022 की थीम नर्स ये वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट्स राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ है। आइए जानते हैं इनके फैक्ट्स। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक नर्स के जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। युद्धों में घायलों के इलाज के लिए इन्हें विशेष रूप से जाना जाता है।